ऑटोमेटिकली फिर उस इंसान को फर्क पड़ता है। और ऐसा इंसान के जो माजी में जो आपके साथ रूड होता रहा हो, जिसे कोई परवाह तक ना हो, और आप कहते रहे होंगे वो मेरी कदर नहीं करता जबकि मैं सब कुछ करता हूँ, तो ऐसा इंसान भी आपके करीब आने लगता है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, रिलेशनशिप हो या फिर कोई किसी भी किस्म का ताल्लुक हो, जब लोग आपसे रूठ जाएं, आपके मैसेजेस सीन करना छोड़ दें, आपको इंपॉर्टेंस देना, तवज्जो देना, ये सब बंद कर दें, यानी आपको उठा के सिस्टम से आउट कर दें, तो उसमें सबसे ज्यादा रोल ज्यादातर केसेस में आपका होता है। देखें कि कोई इंसान जब आपके साथ एक ताल्लुक में होता है, आपसे मोहब्बत करता है, तो उसका ब्रेन उसे ये बताता है, उसके अंदर फीलिंग्स होती हैं, उसके अंदर इमोशंस होते हैं, और वो इसी इमोशंस की वजह से आपसे कनेक्टेड होता है। लेकिन आप अपने हाथों से उसके ये इमोशंस जो है ना वो खत्म कर देते हैं, और फिर आप ये कहते हैं कि मैंने तो सब कुछ दिया उसे, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं दिया। तो जब आप सब कुछ देते हैं तो वो फिर लाजमी है कि वो आपको कुछ नहीं देगा। देखिए, मैं बात कर रहा हूं ओवर गिविंग की, यानी रिलेशनशिप में किसी भी ताल्लुक में अगर आप ओवर गिविंग कर रहे हैं, इसके छोटे छोटे एलिमेंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। आप ओवर गिविंग कर रहे हैं और इसलिए करते हैं आप कि वो शख्स मुझे कभी छोड़ के ना जाए, उसे ये पता चले कि इस दुनिया में अगर कोई इंसान उससे मोहब्बत कर सकता है तो वो मैं ही कर सकता हूं। और आप इसी सोच को लेके, इसी खोने के खौफ को लेके जब ओवर गिविंग करते हैं, वो इंसान ऑटोमेटिकली आपसे पुल आउट कर देता है, वो उठा के आपको सिस्टम से बाकायदा तौर पर आउट कर देता है। और फिर तो आप वही चीज कहते हैं ना कि मैंने तो सब कुछ किया, मैंने तो सारी एफर्ट्स की, लेकिन वो इंसान मुझे नहीं मिला। देखिए, यहाँ पे अब मैं एलिमेंट्स एक्सप्लेन करूंगा, और जब करूंगा तभी आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप कौन सी ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए, इन एलिमेंट्स में अगर कोई भी एक एलिमेंट आप उसमें एक्स्ट्रा कर रहे हैं, उसमें ओवर कर रहे हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली फिर आपसे दूर जाते हैं। लेकिन जहां पे आप चीजों को बैलेंस करेंगे, एंड में मैं आपको प्रॉपर पैटर्न बताऊंगा, जैसे ही आपकी चीजें बैलेंस होती हैं, तो वही लोग जो आपके हाथों से निकल रहे होते हैं, वही लोग जो आपसे दूर हो रहे होते हैं, वही लोग आपकी तरफ पलट के वापस आते हैं। अब देखिए, सबसे पहले एक चीज आ जाती है कि ओवर टेक्सटिंग। अब ओवर में सब कुछ ओवर रहेगा। देखिए, ओवर टेक्सटिंग क्या है कि आप ये सिक्योर रहना चाहते हैं, आप बार बार टेक्स्ट करते हैं कि वो इंसान मेरे साथ है कि नहीं है। आपको एक तो क्रेविंग पड़ती है कि मैं उस इंसान के साथ जुड़ा रहूं, और दूसरा ये कि आप ये कंफर्म करना चाहते हैं कि वो इंसान स्टिल मेरे पास है, वो कहीं इधर उधर तो नहीं जा रहा, वो कहीं ऑनलाइन तो नहीं है। देखिए, याद रखें कि ओवर टेक्सटिंग जो है ये अट्रैक्शन किलर है, ये आपकी अट्रैक्शन को फिर खत्म कर देता है। तो इस चीज से आपने बचना है, एंड में मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूं। अब सेकेंडली, छोटी छोटी चीजें हैं, सेकेंडली आ जाता है ओवर लविंग। देखिए, आप अगर हद से ज्यादा उसे एहसास करवाएंगे कि आप उससे मोहब्बत करते हैं, देखिए कि वो इंसान अपने फीलिंग्स नहीं शो कर रहा, वो इंसान अपने इमोशंस नहीं बता रहा, लेकिन आप हर रात, हर सुबह, हर दिन उसे यही बता रहे हैं कि आप उससे शदीद तरीन मोहब्बत करते हैं, यानी ओवर लविंग कर रहे हैं। तो वो इंसान क्या करता है कि आपको इन रिस्पॉन्स मोहब्बत नहीं करता है, साइकोलॉजी उल्टी है। वो इंसान आपके साथ क्या करता है कि वो इंसान आपको एक नॉर्मल इंसान लेने लगता है। अब उसको लगता है कि उसने एक टारगेट को अचीव कर लिया है, तो उसका दिमाग फिर इधर रुकता नहीं है, फिर सम केसेस की वो इधर उधर होने लगता है कि जहां पे उसे एफर्ट करना पड़े। अब इसके साथ एक और चीज आ जाती है, वो है ओवर केयरिंग, यानी आप हद से ज्यादा उसकी केयर कर रहे हैं, हद से ज्यादा उसके मूड को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी वो इंसान आपको एक नॉर्मल लेता है। देखिए, याद रखें कि आपकी ये जो बाउंड्रीज, जब आप अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं, यानी आप हद से ज्यादा ओवर करते हैं, तो उस इंसान के लिए आप स्पेशल नहीं रहते। वो इंसान आपके लिए स्पेशल रहता है, लेकिन आप फिर जो है ना उस इंसान के लिए एक नॉर्मल हो जाते हैं। तो जब आप ओवर केयरिंग करते हैं, उसकी जिंदगी में कोई थोड़ा सा मसला है, छोटा सा मसला है, आप पूछते रहे, आप बैठ जाएं, उसका मूड ठीक करें, आप जितनी भी एफर्ट्स कर रहे हैं, उसने तो यही समझना है कि ये इंसान तो मेरे पाँव के नीचे पड़ा हुआ है। तो इस चीज से भी आपने बचना है। अब इसके साथ एक और चीज आ जाती है, वो है ओवर अवेलेबिलिटी। देखिए, एक चीज याद रखें कि आप जब कभी उस इंसान को मैसेज करते हैं, वो कभी कभी आपको अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन जैसे ही कि वो इंसान जब भी आपको मैसेज करता है, आप कोई काम कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अगर लड़की हैं तो घर का काम कर रहे हैं, लड़का है तो वो बाइक चला रहा है तो उसके मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो हम भी अक्सर देखते हैं कि वो उससे बात कर रहा है, उसको टेक्स्ट पे जवाब दे रहा होता है। देखिए, ये होता है ओवर अवेलेबिलिटी, कि जब आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते, जब हर वक्त हर सिचुएशन में आप उस इंसान के साथ खड़े हो जाते हैं, तो अब उसके दिमाग में क्या है कि ये इंसान तो मेरे पास है, हमेशा रहेगा। वो फिर आपके बारे में सोचता नहीं है, उसको जहां पे एफर्ट नहीं करना पड़ती,
तो आपकी अट्रैक्शन यहाँ पे भी कम हो जाती है। अब इसके साथ एक और चीज आ जाती है, वो है ओवर प्लीजिंग, यानी हर वक्त उसको खुश करने की कोशिश करना। देखिए अगर आप जो है ना वन साइडेड रिलेशनशिप में, फिर तो आप ये चीज करें, लेकिन देखिए कि जहां पे आप एक अच्छे से एक बैलेंस रिलेशनशिप में होते हैं और ओवर प्लीजिंग करते हैं, यानी बात बात पे उसे हंसाने की कोशिश करना, उसे खुश रखने की कोशिश करना, तो एक चीज याद रखें कि फिर आप भी इमोशनली उस इंसान के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। इन केस के आप उसे खुश करने की कोशिश करते हैं, उसका मूड ऑफ है, तो फिर आप भी इमोशनली हर्ट होते हैं, और वो इंसान के जिसको फ्री में और प्लीज किया जा रहा होता है, उसके सामने आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं होती, क्योंकि मोस्टली केसेस में मैं ये चीज देख रहा होता हूं। अब इसके साथ एक और चीज आ जाती है, ओवर एपोलोजाइजिंग, यानी बात बात पे माफी मांगना, यानी हर बात पे कि जहां पे लड़ाई होती है, कसूर आपका है या नहीं है, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से मेरा ये रिश्ता बच जाए। अब रिश्ते को बचाने के चक्कर में आप जो है ना स्पेस छोड़ देते हैं, आप अपनी रिस्पेक्ट को खत्म कर देते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल नील कर देते हैं, और उसको ये फील करवाते हैं कि आप उसके बगैर एक मिनट तक नहीं रह सकते हैं, आप उसकी नाराजगी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और जब याद रखें आप ओवर एपोलोजाइजिंग करते हैं, तो अगले इंसान को ये भी कंफर्म हो जाता है कि मैं जो भी करूंगा, इसके साथ जितना बुरा भी करूंगा, इसके मैसेजेस सीन करना छोड़ दूंगा, इसके साथ ल्यूड हो जाऊंगा, ये इंसान कभी मुझे छोड़ेगा नहीं, और वो इसी चीज को लेके आपके साथ फिर कुछ भी कर सकता है। तो ओवर एपोलोजाइजिंग इट इज डेंजरस कि आप अगर इसको करते हैं तो। अब इसके साथ एक और चीज आ जाती है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर चेजिंग। ये नहीं, कोई इंसान अगर थोड़ा सा आपसे पुल आउट करता है, यानी आप ये जो मैंने लिस्ट बताई है, आप ये सारी मिस्टेक्स करते हैं। अब इसके साथ क्या होता है कि इन रिस्पांस के वो इंसान, उसके फीलिंग्स डेड हो जाते हैं, उसके जज्बात मध्यम पड़ने लगते हैं, और जैसे ये होता है आप जो है ना उसे ओवर चेज करने लगते हैं, यानी हर वक्त कोशिश करते हैं कि वो इंसान आपसे बात करे, हर वक्त कॉल पे बात करना, मैसेज पे बात करना, यानी उसे अपनी ग्रिप में लेना, उसे अपने कंट्रोल में लेना, उसे अपने साथ बांध के रखना। और ये जब जब आप करते हैं तो उस इंसान के दिमाग में ये चीज फिट होती जाती है कि ये इंसान अब मेरे गले पड़ रहा है, ये इंसान अब मुझे अपने साथ बांधने की कोशिश कर रहा है, और वो इंसान क्या करता है कि आपके हाथों से ऐसा ऐसा स्लिप होने लगता है। तो ये ओवर चेजिंग, और इसके साथ जो पूरी मैंने लिस्ट बताई है, ये इनमें से कोई भी आपका एलिमेंट एक्स्ट्रा हो तो फिर लोग आपसे साइड पे हो जाते हैं। मैं पहले बता चुका हूं कि लोग खुद से आपसे दूर नहीं होते, आप ऐसा एक एनवायरनमेंट बनाते हैं कि जिसकी वजह से लोग आपसे फिर दूर चले जाते हैं। अब एक और चीज देखें कि जब आप इनमें से कोई भी एलिमेंट करते हैं तो क्या होता है कि वो शख्स आपको खास नहीं समझता है, वो शख्स आपको इंपॉर्टेंट नहीं समझता है। इस दौरान इसके ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसकी जिंदगी में कोई और भी आ जाए, तो वो वहां पे चला जाता है जहां पे उसे एफर्ट्स करने की जरूरत हो। इसकी बजाय कि कोई इंसान उसके पाँव में पड़ा हुआ है, वो जब भी चाहे उससे बात कर ले। तो लोगों को ये चीज नहीं चाहिए होती है, लोगों को वो चीज चाहिए होती है जहां पे उनको थोड़ी सी एफर्ट करना पड़े। तो एक और चीज है कि अगर आप इनमें से कुछ एक एलिमेंट करते हैं तो आपका रिलेशनशिप वन साइडेड हो जाता है। और मैं अक्सर कहता हूं कि वन साइडेड रिलेशनशिप जितना आपको जलील करता है, इतना कुछ भी नहीं करता है। कि जब आप किसी इंसान की खातिर बहुत ज्यादा जलील हो रहे हैं, इमोशंस रखते हैं, गिफ्टिंग करते हैं, और उस इंसान को फिर आपकी परवाह तक नहीं होती, और फिर इसी स्टेज पे आके वो इंसान आपको सोचना छोड़ देता है, आपके बारे में जज्बात खत्म कर देता है, और फिर आप ये कहते हैं कि मैंने तो सब कुछ किया, मैंने तो उस इंसान के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया, लेकिन उस इंसान ने अब मेरी कदर नहीं की। देखें, कदर आपकी ऐसे नहीं हो सकती कि आप ये चीजों को ओवर कर दें। तो अब इस सिचुएशन में करना क्या है? देखें, एक चीज याद रखें कि आपने इस सिचुएशन में स्लोली पीछे आना है, ऐसा ऐसा ये चीजें बंद कर देनी है। अब ये नहीं करना कि आप खुश हो जाएं, आप र्यूड हो जाएं, आप लड़ना शुरू कर दें, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपने सिंपली क्या करना है कि थोड़ा सा पीछे आ जाना, उसको ऐसा ऐसा फील हो कि अब आप उसके बगैर भी जीना सीख रहे हैं, अब आप उसके बगैर जीने का तस्वर भी कर सकते हैं, अब आपको उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप किसी इंसान को इतना आदी कर देते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स की, ओवर सब कुछ ओवर गिविंग करने की, और जैसे ही आप ऐसा ऐसा पुल करते हैं तो वो इंसान ऑटोमेटिकली इस सिचुएशन में नोटिस भी करता है। इस सिचुएशन में वो आपको इंपॉर्टेंस देता है कि जब आप रिश्ते को बैलेंस करते हैं तो बैलेंस कैसे है कि जैसे वो इंसान करता है आप भी इन रिस्पांस वैसे करें। आपको कुछ यहाँ पे ओवर करने की जरूरत नहीं है। याद रखें कि जब वहां से एक तरफ से
एक मैसेज आता है सपोज करें, तो आपका भी एक जाना चाहिए। वहां से आपको इंपॉर्टेंस मिलती है तो आपने भी उसे इंपॉर्टेंस देनी है। तो ये 1 बाई 1 फार्मूला है कि जैसे वो करता है वैसे आप करते जाए, तो ऑटोमेटिकली फिर उस इंसान को फर्क पड़ता है। और ऐसा इंसान के जो माजी में जो आपके साथ रूड होता रहा हो, जिसे कोई परवाह तक ना हो, और आप कहते रहे होंगे वो मेरी कदर नहीं करता जबकि मैं सब कुछ करता हूं, तो ऐसा इंसान भी आपके करीब आने लगता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी, और यहाँ पे अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पिन करें, और मुझे इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।